मैंने अपने को घर मारा, इस लाल देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। सब विद्या सिंधु के जल कण से अब काल से रोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंत्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जीवन भर से बुलाया, चंदन समस्ती तलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया। ओम रूप साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंत्र सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय जड़े को नाम ने जड़ समझा नहीं, अपने को पहचाना, अपने को से बल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित रक्षक है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूप साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंत्र सर्वेषां लक्ष्य पद प्राप्त श्रान विषय भोगी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को प्राप्त करे इतनी बढ़ती मैं काम भाव विद्वान से तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ। चरण विजेता बन न सके मैं भाव करने लाया। ओम रूप साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंत्र सर्वेषां काम बाण विनाशनाय इसे छोटा रोग की साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंत्र सर्वेषां महाक्षुदारोग विनाशनाय समर्पित है मुनिवर मेरा अनुरोध लगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हमें अंदर दीप जला देना। ओम रूप साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंत्र सर्वेषां महांधकार विनाशनाय मैंने घेरा है, मैंने अब तक माना बस पाप कर्म कर पुण्य कर्म को चाहना रखना। सुबह सुबह कर्म सवेरे गुणन है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप जलाने आया हूँ। ओम रोम साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंत्र सर्वेषां अष्टकम गायनाय धूपम भोगो को इतना होगा कि खुद को
संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनींद्र सर्वेशा महामोक्ष फल प्राप्त है विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनींद्र अनर्घ प्राप्त है अर्घ्यम संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणारविंद में जल भलादि महार्घम उसको कर देना उसको ऊपर ओम नमः आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर ये बताओ
बीज और वृक्ष इन दोनों के बीच में पहला कौन हुआ? हाँ? बीज पहले हुआ। बीज कहाँ से आया? बोलो। वृक्ष से आया। किसान के पास। किसान के पास कहाँ से आया? वृक्ष से आया। वृक्ष कहाँ से? बीज के बिना कहाँ से आया? बोलो। थोड़ा सा तो हल्का तो प्रश्न है। बहुत कठिन है। बहुत कठिन। तो इसका कोई आदि और अंत नहीं है। फिर भी हम इस बीज के बाद वृक्ष की यात्रा को रोक सकते हैं। बीज यदि भुन गया, जला दिया, धान था उसको चावल बना दिया। चावल को बोते नहीं, चावल की खेती नहीं होती, किंतु धान की खेती। चावल तो चढ़ाने के लिए, इसलिए तो हम जिसका जन्म नहीं होगा, दूसरे के लिए और जन्म प्रदान नहीं करेगा, उसका नाम चावल है, जिनका अर्थ भी ये है। हम यदि संसार को, अपने संसार को मिटाना चाहते हैं तो राग द्वेष को भून लो, भुंगड़ा बना दो। भुंगड़ा समझते हो चने को? तो वो भुंगड़ा अब बीज बोझो, वो तो नहीं उत्पन्न होगा। तो राग द्वेष हो रहे हैं, कर्म का बंद हुआ। पुनः राग द्वेष होते हैं तो पुनः कर्म का बंद होगा तो उदय में आएगा। तो ऐसी स्थिति में मुक्ति मिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऐसा ही जो राग द्वेष करेगा तो बंद होगा तो उदय में आएगा तो पुनः राग द्वेष करे ही नहीं। यदि हम राग द्वेष करना बंद करते हैं तो अवश्य ही उस धारा को तोड़ लेंगे। धारा को तोड़ने की प्रक्रिया का नाम ही मोक्ष मार्ग है। आप इन सब झंझटों से ऊपर उठना चाहेंगे तो अवश्य ये शरीर के कारण ऐसा हो रहा है, इसी शरीर के माध्यम से उस कारण को साफ कर दिया जाता। इस शरीर में ऐसी क्षमता है उदाहरण शरीर के पास कर्म के चेन को समाप्त कर सकते। जब एक बार वो लाई का रूप धारण कर लेगा तो बीज का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो वृक्ष कहाँ तक रहेगा? वो अपने आप ढह जाएगा, नहीं छूट जाएगा। तो इसलिए बीज और वृक्ष की यात्रा को आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इतना अवश्य उस यात्रा को मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं। इसलिए किसान आज तक इसलिए रहा है, बीज राख फल भोग। वो किसान सोता है नहीं, सब लोग सोएंगे, किंतु आषाढ़ में किसान कभी नहीं सोएगा। वो बीज बो करके, बीज होने योग्य जमीन तैयार करके फिर बैठ जाए। वह आगे के फसल के लिए नींव डाल दी। ऐसे उसकी यात्रा आज तक बीज के संरक्षण के साथ हो रहा। आप जिसको आत्मा को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो तो विचरा भाव को बना, आत्मा सुरक्षित रह जाएगा, कर्म नया बंद होगा ही नहीं। ऐसा रास्ता है। धन्य है वे
जिन्होंने इस रास्ते को समझ लिया और अपने आप को ऊपर उठा लिया, जाते जाते हम लोगों को बता दिया। अब आप लोगों की इच्छा के ऊपर, आप लोगों के इरादा के ऊपर आधारित है। कौन सा चाहो, क्या करना चाहो। महाराज बनी बनी रहे, दे दो तो हो रहा ऐसा जो है, अब हमारे भावों को, राग द्वेषों को जला दो। नहीं, कोई भी भगवान किसी के भी राग द्वेष को जला नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को यदि मुक्ति का अनुभव करना है तो स्वयं को भी एकमात्र अंतर्मुख लगता है, जल जगत खाक। इस प्रकार उन्होंने तो अपने काम कर लिया, दया तो थी उनको, ये सभी जीवों को हम मुक्त बना दे। बन नहीं सकता, वो हार गए, नहीं बन नहीं सकता। ये जिसने साधना की है उसी को ये मिलेगा। इसलिए जैसे विद्यार्थी कहते हैं, महाराज का आशीर्वाद दे दो ताकि गुरुजी हमारे कृपांक दे दे। गुरु की बात तो कृपा तो है, अंक देंगे नहीं। हम उस छात्र को अंक दे करके उसके विकास को रोकना नहीं। देने से, उसकी कृपांक देने से उसका विकास नहीं होगा, बल्कि वहीं का वहीं वो रुक जाएगा, वह अभिशाप सिद्ध होगा। इसलिए सभी लोग ये चाहिए, अपने अपने संतान को भी कह दो, बेटा देखो मेरा किया हुआ मेरे पास रहेगा, तुम्हारे साथ जो किया हुआ वो तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए आज से ही परिश्रम करना बेटा प्रारंभ कर दें, ताकि हमारे दुकान के ऊपर मुँह न रखे। क्योंकि ये लेन देन की बात नहीं है, क्योंकि दुकान तुम्हारे नाम से हम कर लेंगे तो भी वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम चलाना नहीं जानते हो। इसलिए नहीं चला लेंगे, क्या चला लेंगे, नहीं चल सकता, क्योंकि चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, और कैसा चलाना उसको पुरुषार्थ से ही सीखा है। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर उनके यदि विकास रोकना नहीं चाहते हो तो ये कह दो आज से, हमारी इच्छा हमारी ओर मत देखो, तुम अपना। महाराज ये तो बहुत निर्दयता जैसे लग रही है। निर्दयता नहीं है, ये सही दया है। राग द्वेष करने से संसार बढ़ता है, राग द्वेष छोड़ने से, कर्तव्य करने से कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बच्चों को अपने कर्तव्य सिखा लो, नहीं समझी इधर उधर की बातें सिखाते हो तो आपके लिए भी हानिकारक है, और आपके सामने सामने ही उसका विकास रुक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रोते हुए आगे महाराज आशीर्वाद दे दो, ये चल जाए, कैसे चल जाए, पैर तो आ गए थे, तुमने तो उसको गाड़ी में बिठा दिया, इसलिए तो ऐसा हो गया। गाड़ी में चलने के लिए गाड़ी नहीं, ध्यान रखो, वह जहाँ कहीं भी ज़्यादा बहुत दूर होता उस इतना ही काम के लिए है, बाकी सब समय पर परिश्रम किया जाता है। ऐसा मोक्ष मार्ग में परिश्रम सीखो, सब काम ठीक हो जाएगा। यदि परिश्रम से रुक जाओगे तो